आपको खुशामदीद कहते हैं डार एजुकेशन के सी शार्प लैंग्वेज के सेशन नंबर 2 में। आपने जिस तरह पिछले सेशन में मुलाहिजा किया कि हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है विद MySQL, अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे जिसका बेसिक मकसद डेटाबेस में मौजूद यूज़र और पासवर्ड को चेक करके ऑथेंटिकेशन फराहम करना है। अगर आपने पिछला लेसन नहीं पढ़ा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको दोबारा से चेक कर लीजिए। एनीहाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग एक टूल बॉक्स में आइए और टूल बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे लेबल्स मौजूद होंगे, आप लेबल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। We require 2 labels, one for the username and the other one is for the password. So label 1 और ये label 2। इसके बाद हमें जो रिक्वायर है वो है टेक्स्ट बॉक्सेस रिक्वायर है। इसी तरह से हमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 है और ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2। जब भी आप फॉर्म बनाएं, सबसे पहले इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज आपको सेट करना जरूरी होती हैं ताकि आप इसको बेहतर से बेहतर तरीके से अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकें। इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं मैं। अब सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टीज में आए और इसको लेबल्स के नाम दीजिए। जैसे ये टेक्स्ट है, मुझे सबसे पहले यूजर नेम चाहिए। इसी तरीके से मुझे इस प्रॉपर्टीज को लेबल 2 की प्रॉपर्टीज को मैं सेट कर रहा हूँ जो कि पासवर्ड है। अभी हम पासवर्ड की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर रहे हैं। जब आप इसको समझ जाएं तो बाद में आप इसकी प्रॉपर्टीज को पासवर्ड को हिडन पासवर्ड तब्दील किया जा सकता है। अब सबसे पहले आप इसका नाम रखिए टेक्स्ट बॉक्सेस का। ये नाम आपकी मर्जी से हो सकता है, जोन सा भी आप इसको रखना चाहें। मैं इसका नाम यूजर टेक्स्ट बॉक्स दे रहा हूं। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज इसकी सेट कीजिए प्लीज। याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम अभी हम जब इसकी प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको ये नाम यूज करने होंगे। अगर आप एक ही फॉर्म और मेथडोलॉजी अपनाएं तो आपको लिखने में और काम करने में आसानी रहेगी। जैसे ये पासवर्ड, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकें। सिमिलरली हमें अब इसका कनेक्शन जो है हमने पिछले प्रोग्राम में बनाया, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको नाम इसका तब्दील कर रहे हैं ताकि ये कनेक्शन के तौर पे हमारे साथ डिस्प्ले हो सके। मैंने इसका नाम लॉगिन रख दिया। वंस अगेन आप इसको बटन को तरीके से रख दीजिए। ये तो हमारी फॉर्म डिजाइनिंग हो गई। अब इस डिजाइनिंग के बाद अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। आप लॉगिन के ऊपर बटन को क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म की प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे वही प्रोग्रामिंग आपको नजर आ रही है जो आपने पिछले प्रोग्राम में की थी और वही कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था। बट इस प्रोग्राम के अंदर आप थोड़ी सी तब्दीली देखेंगे। तो तब्दीलियां क्या हैं? आप वैसे ही स्ट्रिंग कनेक्शन आपने किया है, डाटा सोर्स लोकल होस्ट है, पोर्ट आपकी 3306 है, यूजर नेम आपका रूट है, पासवर्ड जो आपने दिया हुआ। फॉर एग्जांपल मेरे इस प्रोग्राम के तहत महानूर 1234 है। फिर इसी तरीके से MySQL कनेक्शन आपका है, उसमें वेरिएबल माइकॉन है और फिर न्यू MySQL कनेक्शन माई कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया। ये याद रखने की बात है
कि जितने भी आप नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ये माइकॉन है, ये सारे के सारे आपके बेसिकली वेरिएबल नेम्स हैं जो आप किसी टाइम पे भी ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने एक न्यू लाइन ऐड करनी ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। MySQL कमांड, पहले हमने कमांड बिल्डर किया, इस प्रोग्राम के अंदर हम इसको कमांड प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये एक वेरिएबल है सिलेक्ट कमांड कह लें इज इक्वल टू न्यू वंस अगेन MySQL कमांड। अगर आपने डायरेक्ट कमांड चलानी हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर वही कमांड सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम darshop.table अंडरस्कोर यूजर। लेकिन अब पहले की तरह हमें चेक करना है कि जहाँ पे बेसिकली जब यूजर नेम और पासवर्ड दे तो ये मैच हो आपके डेटाबेस के अंदर से, जो डेटाबेस के अंदर आपने वैल्यूज रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे सैफ यूजर नेम है और उसका पासवर्ड पाकिस्तान है, आमिर है और उसका पासवर्ड हेलो है। अगर ये उसके डेटाबेस में मौजूद हैं तो ये प्रोग्राम चले, अदरवाइज ये प्रोग्राम उसको मैसेज कर दे कि यू आर नॉट अ टर्की हिस्ट्री यूजर। इसलिए हम इसको सबसे पहले टेबल के अंदर कनेक्ट होने के बाद हमें जो चीज देनी है, हमने सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट किया, फिर आगे क्यूरी लगा रहे हैं हम वेयर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि यूजर नेम हम कौन से वाला ले रहे हैं, ये वाला जो हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो आपके डेटाबेस के अंदर है यूजर नेम, और इसको बिल्कुल वैसे ही रखिए जैसे कि वहां पे है, नहीं तो आपकी एरर जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा। अब इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की वजह ये है कि सिंगल इन्वर्टेड जो आप वार्चर लेते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर्स लेते हैं, अगर आपने कोई, तो फिर वो हमेशा डबल कोट सिंगल कोट्स के अंदर आते हैं, ये डबल कोट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी यूज द डबल कोट्स हियर, सो वी यूज अ सिंगल कोट देयर, एंड यहाँ पे हम इसको डबल कोट्स करके इसको कंकेट करें। अब फिर अगर हमें पता है कि कंकेटिनेशन के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। अब ये वैल्यू इक्वलाइज होगी कौन सी वैल्यू के, हम इसको देंगे दिस डॉट, देने के बाद हमारे पास दिस ऑप्शन करने के बाद हमने यूजर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट के साथ इसको चेक करवाएंगे कि अगर इसका टेक्स्ट जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स जो हमने बेसिकली यहाँ दिया, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, अगर इसकी वैल्यू मैच हो जाती है हमारी इस वैल्यू से, यूजर नेम से, तो हमारा डेटाबेस इसको कनेक्ट कर दे। सिमिलरली वंस अगेन ये करने के बाद फिर प्लस का साइन, फिर आपको डबल कोट्स, फिर आपको एंड, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, सिर्फ यूजर नेम होने से आपका कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, बल्कि आपका पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। अब ये पासवर्ड की फील्ड कौन सी है, जो आपके डेटाबेस में आपने दी है, यानी यूजर पासवर्ड, इन दिस केस यूजर पासवर्ड इज देयर, इज इक्वल टू वंस अगेन, फिर आपने सिंगल कोट लगानी है, फिर आपकी डबल कोट चाहिए, फिर डबल प्लस का साइन चाहिए आपके लिए। इसके बाद आपको फिर वंस अगेन दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो आपने लिया हुआ है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, उसकी वैल्यूज को आपने देना है प्लस, वंस अगेन फिर डबल कोट्स, फिर सिंगल कोट्स, एंड आखिर में आपने सेमी कॉलन लगाने के बाद इसको डबल कोट्स करके बंद कर देना। और यहाँ पे आपने जो कनेक्शन माई कनेक्ट कॉन इस्टेब्लिश किया है उसको आप दे दीजिए। बेसिकली ये थी आपकी बेसिकली वो क्यूरी जिसके तहत आपने ये सारा काम परफॉर्म किया। इसमें से कुछ जो चीज़ें थी वो मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ये बेहतर हो जाए। अब हम इस क्यूरी को रीड करने के लिए एक होता है MySQL रीडर, डाटा रीडर, सॉरी, MySQL डाटा और रीडर, या मैंने इसको माई रीडर के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब ये अडॉप्टर भी हो सकता है, अडॉप्टर डिफरेंट मेथड के लिए है और ये एक डिफरेंट मेथडोलॉजी है। उसी तरीके से हमने माई कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है। माई कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद हमारा कनेक्शन ओपन हो गया। जब हमारा कनेक्शन ओपन हो चुका है तो अब हमारा माई रीडर जो है ये परफॉर्म करेगा, इज इक्वल टू select command dot execute reader।
अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं वो ये है कि अब हमें वॉच करना है कि हमारा यूजर ने कितनी दफा सही पासवर्ड दिया है, अगर उसका पासवर्ड किस तरीके से मैच होता है। इसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम हमने काउंट रखा है, जिसका बेसिक काम आपकी हिट्स को काउंट करते रहना है। अब हमने एक वाइल लूप लगाया। लूपिंग आपको पता है किस लिए होती है। इसी तरह माई रीडर का मकसद आपके काउंट करते रहना है कि कुल कितनी काउंट उसने रीड की हैं। ये रीड करने के बाद आप वंस अगेन इसके अंदर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। अगर एक से ज्यादा उसको डेटाबेसेस मिल जाती हैं जिसका काम, तो फिर उसका काम, फॉर एग्जांपल एक वक्त में आपने 2 दफा यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस आमिर, जैसे मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, और हेलो, तो ये 2 दफा रिकॉर्ड आ चुका हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ किस्म से ऐड किए यूजर्स। अब हमारा काम ये है कि हम इसको चेक करें कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अगर आ चुके हैं, अगर एक वक्त में आ चुका है, तो हम उसको डिस्प्ले करा दें, जैसे कि इफ काउंट इज इक्वल टू 1, तो हमारा मैसेज बॉक्स शो करवाए ऑथेंटिकेटेड यूजर, वटएवर, जो भी आप काम परफॉर्म करना चाहें, या मैसेज बॉक्स, या अभी हम इस ट्यूटोरियल के आगे जाएंगे तो हमें इसमें मुख्तलिफ काम परफॉर्म करवाएंगे। यू आर एन ऑथेंटिकेटेड यूजर अगर नहीं है, एल्स इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास एक कंडीशन में, तो हम इसको मोर देन वंस कर सकते हैं। Have duplicate users in the system, not allowed, try again। अगर ये सूरत हाल नहीं है तो फिर या तो अगली सूरत हाल ये हो सकती है कि आपका पासवर्ड जो है वो गलत है, तो इस सूरत में भी आपको मैसेज उसको डिस्प्ले करना चाहिए कि योर पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड इस तरह कह लीजिए। ट्राई अगेन। ये सारी सूरत हाल आपकी अक्कर कर गई। इसके बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कनेक्शन विद द डेटाबेस, आपका कनेक्शन क्लोज हो गया। और अगर आपके पास कोई एरर आ जाता है तो इन दैट सेंस भी आपका ये काम परफॉर्म बन जाता है। अब हम इसको प्रोग्राम को चला लेते हैं। अभी हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल आती है। जी आखिरकार आ ही गया। यहाँ पे आप पासवर्ड दे रहे हैं सैफ पाकिस्तान। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अब ये डेटाबेस के साथ इसकी चेकिंग होगी एंड देन इसको शो कराएगा।
to host user using method MySQL password failed when the reading from the stream has failed. Okay, why this happened? Okay, हम चेक कर लें वजह क्या है इसकी. और फिर नंबर ट्राई कर लेते हैं. Your satellite inks near inks. Okay, I think we have an error there somewhere, so we will find it. Where is the error? Where username is equal to. Okay. We miss one thing here. Okay, one. Due to this thing, हमने यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट मिस किया था, जिसकी वजह से ये एरर जनरेट हो रहा है. इसको एक दफे चेक कर लें और इसको चला लीजिए. ये स्पेशल ध्यान में रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमाज ऑलवेज आपको प्रॉब्लम करती हैं, इसलिए क्यूरी को देखते हुए जितनी बड़ी आपकी क्यूरी होगी उतने ज़्यादा आपके इसके चांसेस हैं कि आपके आ सकता है. Okay, we have a URI authenticated user, and once again we will saw that if we have Amir and this one is hello. So let's check it out. Oh, you are an authenticated user. Once again we miss out something. Let's go check it. चेक कर लें क्यों है ये यूजर पासवर्ड काउंट. एनीहाउ आप इसको चला के देखिएगा और देन फाइंड इट आउट के इसमें ये सारी चीज किस तरीके से. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल